अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीआरटी को, कैंडल रेंज थ्योरी को। कैंडल रेंज थ्योरी होती क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं ट्रेड लेने के, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब इसके ऊपर अगर आप सिर्फ एक इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो या नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेड कैसे लेनी है, किस किस चीज़ों को देखना है, क्या चीज़ें होती हैं, हाई प्रोबेबिलिटी कैसे बन सकती है हमारी ट्रेड को, तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सीआरटी होता क्या है? सीआरटी होती है कैंडल रेंज थ्योरी। मतलब कैंडल्स, आप लोगों को पता है कि चार्ट्स जो होता है हमारे पास कैंडल्स की शेप में होता है, मल्टीपल कैंडल्स होती हैं चार्ट के अंदर। अब हर कैंडल जो है ना, जैसे ये मैंने एक कैंडल बनाई हुई है, ग्रीन कैंडल है, मतलब एक बुलिश कैंडल है ये। अब ये एक हो सकता है, ये सपोज करो ये कैंडल है 1 आवर वाली, मतलब 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया, 1 घंटे की ये एक कैंडल है, मतलब 1 घंटे की एक कैंडल है। तो अगर मैं यही चार्ट 10 मिनट पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये मेरी कितनी कैंडल्स हो जाएंगी? 6 कैंडल्स मेरी आ जाएंगी इस कैंडल के अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर मेरी 6 कैंडल्स आ गई 10 मिनट वाली। तो ये पूरी एक रेंज बन गई ना, 1 घंटे वाली कैंडल एक पूरी रेंज बन गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस रेंज को मार्क आउट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मार्क कर लिया, यहाँ से मैंने इसको मार्क कर लिया कि भाई ये जो रेंज है इसके अंदर, अब मैंने हाई टाइम फ्रेम, ये हाई टाइम फ्रेम है ना 1 आवर का, इसके अंदर अगर मैं 10 मिनट के ऊपर शिफ्ट होऊंगा इसको मार्क करके, तो इस तरह की मुझे शो कराएगा। मतलब अगर मैं 10 मिनट के चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये मुझे 6 कैंडल शो कराएगा 10-10 मिनट की। जब जाके मेरा 1 आवर कंप्लीट होगा, मतलब ये पूरी एक 1 आवर की कैंडल हो जाएगी, एक पूरी रेंज बन जाएगी मेरी। तो इस तरह कैंडल की जो एक कैंडल है वो अपने में एक रेंज है। इसी तरह जैसे अगर ये 10 मिनट की एक कैंडल है, अगर मैं इसी में 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा इसको मार्क करके, तो 1 मिनट वाली मुझे 10 कैंडल दिखाएगा, तब जाके मेरी एक कैंडल मुकम्मल होगी ना। तो ये एक रेंज बन जाती है, हर कैंडल अपने में एक रेंज होती है। तो इस तरह हम लोग एक कैंडल की रेंज को मार्क करते हैं इस तरह, और फिर उसके स्वीप होने का वेट करते हैं। अब स्वीप का क्या मतलब होता है, देखो अब हमने रेंज मार्क कर ली कि यहाँ पर मार्केट 1 घंटे में इतना मूव हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है। अब इसमें मार्केट नीचे भी गई है, ऊपर भी गई है, फिर नीचे भी गई है, फिर ऊपर भी गई है, इस तरह मार्केट ने अपना मूव दिया है। अब क्या किया, हर कभी ना कभी मार्केट में सेलर्स बायर्स दोनों मौजूद होते हैं हर टाइम। अब क्या किया लोगों ने, यहाँ पर देखा कि यार ये मार्केट सेलिंग में जा रही है, लोगों ने अपने यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर दी। किसी ने यहाँ सेलिंग की, किसी ने यहाँ पर सेलिंग की, इस तरह सेलिंग बनाना शुरू कर दी लोगों ने, और स्टॉप लॉसेस रख दिए अपने इस रेंज के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे हैं, यहाँ पर अपना टारगेट की हैं चीज़ें। अब किसी ने यहाँ देखा कि भाई मार्केट यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से बुलिश गई है, मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, तो कोई लोग यहाँ पर बाय की ट्रेड्स बनाएंगे। अब बाय लोग करेंगे, स्टॉप लॉसेस अपने नीचे रखेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर अपने टारगेट करेंगे, इस तरह। तो अब क्या हुआ कि इस जगहों पे नीचे और ऊपर, इस रेंज के नीचे और ऊपर लिक्विडिटी मौजूद होती है। मार्केट में स्टॉप लॉसेस होते हैं ना। अब मार्केट में कितने रिटेलर्स हैं जो इस तरह की ट्रेड्स लेते हैं जिनकी लिक्विडिटी मार्केट की ऊपर होती है, मतलब हर स्विंग लो के स्विंग हाई के नीचे लिक्विडिटी है, ऊपर और नीचे। अब जब हमने ट्रेड लेनी है ना, तो हमने क्या करना है कि लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। मतलब जब मार्केट इस तरह बनाती हुई नीचे आएगी ना, जैसे अभी यहाँ कैंडल्स बनाती हुई, जैसे अभी ये है, यहाँ मैं अगर इसको रेड कर दूँ, मतलब मार्केट नीचे कैंडल्स बनाती हुई आ रही है यूँ करते हुए। अब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने इन वाले लोगों की, मतलब जो नीचे बायर्स बैठे थे, इनकी लिक्विडिटी ले ली, मतलब इनके स्टॉप लॉसेस हंड कर लिए, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस रखे हुए थे, वो मार्केट ने ले लिए। मतलब जितने स्टॉप लॉस लिए मार्केट के पास उतना पैसा जमा हो गया। अब जहाँ मार्केट के पास पैसा जमा होगा वहाँ बैंक्स इंटर हो जाएंगे। अब यहाँ बैंक्स भी इंटर होंगे, और यहाँ पर हम आईसीटी ट्रेडर्स भी इंटर होंगे अपनी कंफर्मेशन देख के। अब वो कंफर्मेशंस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी कंफर्मेशंस हमने देखनी है, उसके बाद हमने मार्केट में इंटर होना है। तो इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप काम करती है। वो नीचे की रेंज की भी हो सकती है, ऊपर की रेंज की हो सकती है। अब इसी तरह मार्केट हो सकता है ऊपर बनाती हुई जाए, या तो ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट लेगी या नीचे की लिक्विडिटी लेगी। जब मार्केट के पास पैसा आ जाएगा फिर अपन लोग इंटर हो जाएंगे मार्केट में। तो ये इस तरह काम करती है कैंडल रेंज थ्योरी एक, कि सीआरटी हमारा इस तरह काम करता है। हम एक कैंडल को मार्क कर लेते हैं, उसका हाई और लो, फिर जहाँ से भी स्वीप होती है फिर वहाँ से हम अपनी कंफर्मेशन का वेट करते हैं और फिर मार्केट में इंटर होते हैं। और वो कौन कौन सी कंफर्मेशन है वो हम आगे नीचे देखते हैं। कंफर्मेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं देखते हैं। मार्क 4 आवर 21 to 1 कैंडल हाई और लो, मतलब हमने
यूरो यूएसडी के चार्ट में, या यूरो यूएसडी का चार्ट है, इस चार्ट के अंदर हमने 21 से 1 की कैंडल मार्क करनी है 4 आवर की। मतलब ये 4 घंटे हो गए ना, 21 से मार्क की 21, 22, 23, 24 और ये 1 की कैंडल। तो मतलब हमने 4 घंटे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये आती है कि उनके चार्ट में 21 और 1 की कैंडल नहीं होती। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे आएगी 21 और 1 की कैंडल। आप यहाँ जाओगे, यहाँ देखो, यहाँ पर मेरा चार्ट किसका, यूरो यूएसडी का चार्ट कौन सा ओपन है, ओंडा का। आपका यहाँ हो सकता है फॉरेक्स का ओपन हो या किसी और का ओपन हो। ये देखो, यहाँ आप लिखोगे यूरो यूएसडी, आप यहाँ लिखोगे, हो सकता है आपका ये FXCM का ओपन हो या forex.com का ओपन हो या ICE का ओपन हो, इस तरह का कोई ओपन हो। तो आपने क्या करना है, इन सबको हटा के ये वाला चार्ट ओपन कर लेना है अपना, मतलब इसको अपने पास ऐड कर लेना है ओंडा के चार्ट को। इसको आपने यहाँ ऐड कर लिया, ओंडा आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे आए, ये जो टाइम जोन लिखा हुआ है आपका, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। यहाँ पर ये आ रहा है न्यूयॉर्क -4, UTC -4 आ रहा है न्यूयॉर्क का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आपकी टाइमिंग न्यूयॉर्क के हिसाब से यहाँ सेट हो जाएगी। अब आपको 21 to 1 की कैंडल नज़र आएगी। उसके बाद जब आपने इसका हाई और लो मार्क कर लिया 21 to 1 की कैंडल का, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहाँ पर आप वेट करोगे CISD का। अच्छा, मैं आपको बताऊं 21 और 1 की कैंडल, अगर इसको पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। अब US के अंदर तो 21 to 1 की कैंडल यहाँ क्लोज़ हो जाएगी, सही है। ये वाली कैंडल जो है 21 to 1 की कैंडल है न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से। पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 10 बजे आप जब सेटअप के ऊपर बैठोगे तो ये 21 to 1 की कैंडल फॉर्म हो चुकी होगी। उसके बाद ये 10 बजे नई कैंडल स्टार्ट हो रही होगी, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, नई कैंडल स्टार्ट हो रही होगी। तो आपने पिछली वाली जो 21 to 1 की कैंडल है उसको मार्क कर लेना है, और सुबह ही आपको ये वाली ट्रेड मिल जाएगी जब आप, तो ये सेटअप फॉर्म होगा सुबह 10 बजे के टाइम पे। 10 बजे जब आप उठ के बैठोगे और यहाँ अपने अपने लो और हाई मार्क कर लेना है, और उसके बाद अपने सेटअप का वेट करना है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ वेट करना है CISD का। CISD क्या होती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देखो, मार्केट हमारी इस तरह चलती है। ये देखो मार्केट है, मार्केट में क्या थे, सेलर ज़्यादा दिख रहे हैं अभी हमें, मतलब रेड कैंडल्स बन रही हैं, मतलब मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ देखो बीच में ग्रीन कैंडल बनी, मतलब यहाँ पर बायर्स ने एंटर होने की कोशिश की है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था तो मार्केट ने एक ही ग्रीन कैंडल बनाई है और एकदम मार्केट दोबारा से नीचे गई, मतलब यहाँ पर बायर्स हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से मार्केट जब ऊपर आ रही है, अब जब मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, मार्केट नीचे चली गई, तो हमारी CISD यहाँ पर होगी इस हाई के ऊपर, सही है, इस बॉडी के ऊपर हमारी होगी CISD। मतलब यहाँ पर बायर्स हैं, मतलब बायर्स यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ सेलिंग जब ख़त्म हुई, बायर्स यहाँ पर आए, ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई। अब हम वेट करते हैं कि बायर्स यहाँ पर बॉडी क्लोज़ करें। यहाँ पर जब कैंडल की बॉडी क्लोज़ हो जाएगी, इस बॉडी के साथ, इस लाइन के साथ बॉडी क्लोज़ हो गई, तो मतलब यहाँ के भी बायर्स और यहाँ के भी बायर्स मिल जाएंगे, तो बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहाँ से मार्केट इसी तरह ऊपर जाएगी। तो इस वजह से हम इसका CISD होने का वेट करते हैं, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पर बायर्स एंटर हो गए हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी अपना PDRA देखते हैं, मतलब कोई FVG, जैसे यहाँ एक FVG बन रहा है, ये यहाँ जाके IFVG हो जाएगा, मतलब इन्वर्जन बना देगा। इसी तरह ये एक और FVG है, ये FVG है। अब इस तरह हम आके यहाँ से किसी भी FVG के ऊपर जहाँ हमें लगता है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, वहाँ जाके हम अपनी पोजीशन बनाते हैं कि भाई मुझे यहाँ तक, जब हम CISD देख लेते हैं उसके बाद हमने, जैसे मैंने सपोज़ किया यहाँ तक मैंने अपनी पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ रखा, 1:3 टारगेट किया, और मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी यहाँ पे इस तरह करके, मार्केट यहाँ तक आएगी, आपके यहाँ पे PDRA में एंटर करेगी, फिर मार्केट यहाँ से इस तरह ऊपर जाएगी। तो मार्केट सेम इस तरह करती है। तो जब हमने CISD देख ली कि भाई मार्केट हमारी वहाँ तक आ गई है, उसके बाद हमने अपने नीचे देखना है, जिस लेग ने CISD की होगी उस लेग में हमने देखना है FVG, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, या पीछे से अगर इन्वर्जन आ रहा है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी चीज़ है, हम वहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे। और क्या टारगेट करेंगे, 1:3 टारगेट करेंगे, लेकिन 1:2 के ऊपर हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। जितना हमने टारगेट लगाई होगी क्वांटिटी को, आधी क्वांटिटी हम लोग बुक कर लेंगे, और अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आएंगे, ताकि हमें अगर मार्केट 1:2 के बाद नीचे आती भी है तो हमें एक तो प्रॉफिट दे के जाए, दूसरा हमारे कोई लॉस ना हो। और टारगेट हम 1:3 करेंगे।
सही है। तो अब हम लोग चलते हैं मार्केट के ऊपर। मैंने आपको टाइम फ्रेम वगैरह सब चीज़ें समझा दी हैं कि हमने यहाँ टाइम जोन कैसे सेलेक्ट करना है, चार्ट कौन सा होंडा का लेना है। और अब हम चलते हैं यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग जाके यहाँ पर कौन सी कैंडल मार्क करनी है, 21 to 1 की कैंडल। यहाँ पर मैंने मार्क कर ली है 21 to 1 की कैंडल। अब यहाँ आप देखो, यहाँ से ये वाला चार्ट है। अब मैं यहाँ सुबह जब 10 बजे बैठूंगा ना अपने सेटअप के ऊपर, तो 10 बजे ये वाली कैंडल जो है, ये देखो नीचे टाइम लिखा आ रहा है, ये 21 की कैंडल है। जब मैं सुबह 10 बजे अपने सेटअप के ऊपर बैठूंगा तो ये कैंडल पूरी फॉर्म हुई हुई होगी ऑलरेडी, ये कैंडल स्टार्ट हुई होगी उस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, इस पिछली वाली 21 की कैंडल का सुबह 10 बजे हाई और लो मार्क कर लेना है, और फिर इसके या हाई स्वीप होने का वेट करना है या लो स्वीप होने का वेट करना है। सही है। अब आपने मार्क कर ली कैंडल 4 आवर की। अब आप शिफ्ट हो जाओगे यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये देखो, जो हमने मार्क की थी, हमने वहाँ मार्क की थी सिर्फ एक कैंडल 21 to 1 की। अब देखो यहाँ से 21 है और यहाँ पर हमारी 1 कैंडल स्टार्ट हो रही है। अब क्या हुआ, ये बीच में एक पूरी रेंज बनी हुई थी। ये कौन सी रेंज थी, एशिया की रेंज थी। ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। अब क्या किया, मार्केट ने यहाँ से आई और मार्केट ने ये लो स्वीप किया। अब यहाँ पर मार्केट ने लो स्वीप किया, तो अब आपकी CISD, हमने CISD का वेट करना है कि भाई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी तो हो, मार्केट का सेटअप बुलिश में तो कन्वर्ट हो जब हम लोग बाय करेंगे ना। तो अब यहाँ जैसे ही मार्केट ने अपना लो स्वीप किया, अब आपने CISD मार्क कहाँ कर ली, यहाँ पे, कि भाई मार्केट इससे ऊपर आएगी तो मैं बाय का सेटअप अपना ढूंढूंगा। अब आपने यहाँ पर अपनी CISD मार्क कर ली कि भाई यहाँ मार्केट को आने का वेट करता हूँ मैं। अब क्या किया, मार्केट ने यहाँ तक आई, 2 बुलिश कैंडल बनाई, CISD हमारा नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा से मार्केट नीचे गई और इस लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जब इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की तो हमारी CISD यहाँ पे बन गई। अब CISD यहाँ बन गई। अब हम यहाँ तक के CISD का वेट करेंगे कि भाई मार्केट बुलिश होके यहाँ तक तो आए। अब लेकिन फिर मार्केट ने 2 बुलिश सिग्नल दिए, लेकिन फिर मार्केट दोबारा डाउन, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब हमारी CISD यहाँ पर हो गई। CISD हमारी यहाँ पर हुई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा सेलिंग में गई यहाँ से, अब फिर बाइंग में आई है। अब बाइंग में जब मार्केट आई है, यहाँ पर हमारी इसने CISD कर दी। अब CISD करी, ये थोड़ी सी ना, ये वाली जो ट्रेड थी ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है, इक्वल लोज के बारे में, ये बन रहे थे हमारे इक्वल लोज, ये वाले इक्वल लोज थे, मतलब रिलेटिव इक्वल लोज हैं। तो मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप करने आना है। स्मार्ट मनी का यही है कि भाई रिटेलर्स को पैसा कमाने नहीं देना। तो अब मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। अब लेकिन हमारी तो CISD यहाँ हो गई थी, हमारी CISD हुई, हमारा FVG ये था, इन्वर्जन ये थी, हमारी यहाँ से एंट्री बनती थी। लेकिन मार्केट ने यहाँ आके इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, मतलब इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी है। देखो यहाँ तक, वो दूसरी मार्केट यहाँ तक है और इसने यहाँ नीचे विक क्लोज कर दी। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो अब हमारी यहाँ से CISD यहाँ पर आ गई। सही है, CISD हमारी यहाँ पर आई। अब CISD मार्केट क्या ऊपर गई और यहाँ पर हमारी CISD कर दी मार्केट ने, मतलब यहाँ से जो बायर्स थे वो भी यहाँ पर इंटर हो गए। अब क्या था, अब आप देखो यहाँ पर हमारे बनते हैं, अब यहाँ पर देखो ये इन दो के बीच में गैप दिख रहा है, मतलब ये हमारा एक FVG काउंट हो गया। सही है, FVG हो गया, मतलब यहाँ इस तरफ आके वो इन्वर्जन का काम करेगा हमारे लिए। सही है, यहाँ पर ये FVG इंटर हो गया और एक FVG हमारा बन गया यहाँ पे, मतलब 2 हो गए। तो मतलब ये यहाँ बैलेंस प्राइस रेंज हो गई, मतलब BPR बन गया। हमारी एंट्री इस FVG के ऊपर थी, अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता और यहाँ से मेरी एंट्री बनती है, मैं यहाँ से एंट्री लूँ इस FVG से, चलो मैं एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ से एंट्री लूँ, ये हाई के नीचे अपना वो रखूँ स्टॉप लॉस, और 1:3 टारगेट करूँगा मैं। अब 1:3 मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ पर मेरा 1:3 कंप्लीट हो गया और मार्केट ने मुझे दे दिया 1:3। यहाँ पर मेरी एक ट्रेड सक्सेसफुली हो गई। अब इसी तरह मैं चलूँ, अगर पिछले टाइम फ्रेम के ऊपर, पिछले दिनों जो हमारी ट्रेड हुई हैं उनके ऊपर अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पर देखो मार्केट आई यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ हमने वही 21 to 1 की कैंडल, ये नीचे टाइम देखो 21 की कैंडल और ये 1 तक की, ये पूरी हमने एक रेंज मार्क कर ली। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई, लेकिन इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की मार्केट ने, यहाँ नीचे से ही होत के मार्केट नीचे चली गई। अब नीचे गई तो यहाँ पर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब मार्केट ने यहाँ जब लिक्विडिटी स्वीप की ना, तो हमारी अपोजिट कैंडल ये बनी हुई थी पहले की, तो अब हमारी CISD यहाँ पर होनी थी।
सही है। CISD को मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरी CISD होनी है। अब यहाँ पर जब मेरी CISD होनी थी, मार्केट यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल दिया, लेकिन फिर मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली, नीचे आ गई मार्केट। अब मेरी CISD इस वाले बुलिश के ऊपर होनी है, यहाँ पर मेरी CISD होनी है, लेकिन मार्केट ने इतने बेरिश मूव दिया और यहाँ पर आके दोबारा से बुलिश कैंडल्स बनाई और यहाँ आके इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर आ गई। अब हमारी CISD इस हाई के ऊपर होनी है। अब मैं यहाँ पर अपने CISD को यहाँ ले आता हूँ, भाई मेरी CISD यहाँ पर होगी। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर आई, यहाँ से मार्केट ऊपर आई, लेकिन मेरी CISD से पहले ही मार्केट दोबारा मुड़ गई और यहाँ से इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने यहाँ से बम्प लिया और दोबारा से ऊपर करके यहाँ पर मेरी CISD कर दी। अगर मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर देता तो मेरी CISD इसके ऊपर हो जाती, इसके ऊपर, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की तो मेरी CISD पिछले वाले लिक्विडिटी के ऊपर ही यहाँ पर है। अब पर मार्केट ने CISD कर दी। अब जिस लेग ने CISD की है उसमें हम देख लेंगे कि भाई ये वाली देखो, यहाँ से ये FVG बन रहा है हमारा, ये वाला FVG बन रहा है और एक इन्वर्जन हमारा ये भी बन रहा है, यहाँ पर भी एक पीछे इन्वर्जन है। तो अब हमारी एंट्री तो हर हाल में यहीं से ही होगी। अब मैं या तो यहाँ से एंट्री लूँ या यहाँ से एंट्री लूँ। अब सपोज़ करो, क्योंकि मैं BPR से एंट्री लेता हूँ, मैंने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान की और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा और मैंने टारगेट कर दिया 1:3। यहाँ पर मार्केट ने हमें ईज़िली 1:3 हमारा दे दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से 1:3 दे के और नीचे आ गई मार्केट। लेकिन अगर सपोज़ करो अगर आप लोगों ने एंट्री यहाँ पर भी ली होती इस वाले BPR के ऊपर, तो यहाँ पर आपके होते 1:2, मतलब 1:2 हो रहे थे यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर आपने हाफ़ क्वांटिटी बुक कर ली, अपनी हाफ़ क्वांटिटी बुक कर ली और अपना स्टॉप लॉस ले गए आप यहाँ पे। अब जब आप स्टॉप लॉस यहाँ लेके गए, मतलब आपको हाफ़ क्वांटिटी तो बुक कर ली और हाफ़ स्टॉप लॉस ऊपर ले गए। मतलब यहाँ पर आपका अगर मार्केट नीचे भी आ रही है तो आपने बुकिंग जो अपनी कर ली है हाफ़, और हाफ़ में कोई वो होगा ही नहीं, आपको लॉस ही नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है हाफ़ बुकिंग का कि आप अपने एक सिक्योर हो जाते हो। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ट्रेड को अगर देखें कि नेक्स्ट ट्रेड हमारी कौन सी बन रही थी। अब देखो यहाँ पर अगर मार्केट आती है, ये भी एक और रेंज है, 21-1 की कैंडल है। जैसे मैंने बताया ये 21-1 की कैंडल है। यहाँ 1 क्लोज़ हुआ, यहाँ पाकिस्तान के 10 बजे के बाद मैं अपने सेटअप पे बैठा, मैंने पिछली कैंडल मार्क की 21-1 की कैंडल। यहाँ मैंने लिक्विडिटी स्वीप का वेट किया। अब लिक्विडिटी स्वीप देखो बुलिश था, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई। हम CISD का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारी CISD थी लेकिन मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, ना यहाँ बाय है ना सेल है, ना बाय है ना सेल है। मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन में मार्केट चली गई। अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन में चली गई, मेरी यहाँ पर CISD यहीं पर ही है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप की तो मेरी CISD यहाँ पर आ गई। सही है, यहाँ पर आ गई CISD। अब मेरी CISD यहाँ पर आ गई। अब क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आई, लेकिन मेरी CISD में कुछ भी नहीं किया इसने, सिर्फ विक की है। मुझे बॉडी चाहिए, यहाँ पे विक की है। फिर दोबारा मार्केट गई, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली मार्केट ने। अब इसकी लिक्विडिटी स्वीप की तो हमारी CISD यहाँ पर आ गई और अब मार्केट यहाँ से बेरिश बन के आई और यहाँ पर हमारी कर दी CISD। अब मार्केट ने यहाँ पर हमारी CISD की है। अब हम देखेंगे कि भाई क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर FVGs मार्क कर लूँगा। एक FVG हमारे पास ये बन रहा है, सही है। एक FVG हमारे पास ये बन रहा है और एक FVG हमारे पास ये बन रहा है। ये मल्टीपल FVGs मैंने मार्क कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं देखूंगा कि यार मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है। अब मैं अपना एक इसमें, क्योंकि अब कन्फ्यूजन हो गई ना, 3 FVGs आ गए। अब मुझे कन्फ्यूजन है कि यार मेरी एंट्री कहाँ से बनेगी, सेफ़ एंट्री। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिब लगाऊंगा अपना, क्योंकि मुझे डिस्काउंट या प्रीमियम का करना है ना, कि भाई क्योंकि मुझे सेलिंग की ट्रेड चाहिए तो मैं यहाँ पर प्रीमियम के ऊपर सेलिंग करूँगा। तो यहाँ पर मैं 50% आ जाऊँगा। यहाँ पर मैंने इस लो तक का मार्क करना है, इस लो के
ये 50% है, 50% से ऊपर ऊपर जितने एफ होंगे मैं उससे बाय करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ ये वाला जो एफ है ये भी इसके डिस्काउंट में आ रहा है और ये भी डिस्काउंट में आ रहा है, मतलब आधा ये डिस्काउंट में आधा प्रीमियम में। तो अब यहाँ से तो मैं बाय नहीं करूँगा, ना यहाँ से बाय करूँगा, ये भी डिस्काउंट में आ रहा है। 50% से ऊपर तो ये वाला एफ है जो प्रीमियम के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मतलब ये वाली एंट्री हमारे पास कंफर्म होती है। सही है, ये वाली एंट्री हमारे पास कंफर्म है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले एफ को मिटा दिया मैंने कि भाई इन एफ से मैंने एंट्री नहीं लेनी। अब यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और ये इस एफ से मैंने यहाँ से अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई कि भाई मुझे यहाँ से सेल करना है। और ये क्या हो गया, यहाँ से मुझे सेलिंग करनी है और मुझे 1:3 चाहिए टारगेट। अब मैंने ये सेफ मुझे यहाँ 1:3 मिल गया यहाँ पर। बस यहाँ तक मैंने टारगेट किया, मुझे मार्केट ने 1:3 दे दिया या 1:2 हुआ। यहाँ पर मैंने हाफ़ क्वांटिटी अपनी बुक कर ली। जब यहाँ तक आई मार्केट, यहाँ नहीं की मैंने क्योंकि यहाँ कितना बन रहा था, अभी आप खुद देखो यहाँ पर कितना बन रहा है, 1:4 बन रहा है, 1:1.4। अब कम है 2 से, तो मैं यहाँ पर अपनी बुकिंग नहीं करूँगा, मैं 1:2 पे यहाँ पर अपनी बुकिंग करूँगा और 1:3 पे अपनी ऑल क्वांटिटी कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं अपनी CRT के ऊपर, CRT बेसिस के ऊपर हम लोग एंट्री लेते हैं, जहां हम अपनी रेंज मार्कआउट कर लेते हैं, जहां मार्केट हमें सिग्नल देती है कि भाई मैं यहाँ पर, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, वहाँ हम अपनी CISD का वेट करते हैं। मार्केट ने CISD किया, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई वहाँ देखने लग जाते हैं कि भाई वहाँ एफ कौन सा है, कितने एफ बन रहे हैं। जैसे यहाँ मल्टीपल एफ बन रहे थे, तो यहाँ मैंने डिस्काउंट एंड प्रीमियम भी ऐड कर दिया। वहाँ पर हमने जो पिछली हमारी ट्रेड्स थी, वहाँ कोई हमारे मल्टीपल एफ नहीं बन रहे थे, वहाँ कोई मल्टीपल वो चीज़ें नहीं थी जहाँ हम कन्फ्यूजन हो हमें। वहाँ पर एक एक चीज़ बन रही थी, वहाँ से हम एक एक चीज़ के ऊपर एंट्री ले रहे थे। यहाँ पर हमारी मल्टीपल एफ बने, तो यहाँ हमने प्रीमियम और डिस्काउंट को भी ऐड कर दिया अपने साथ। तो हमारी यहाँ प्रीमियम के अंदर क्योंकि हम सेलिंग कर रहे थे, तो प्रीमियम से हमने यहाँ पर सेल करना शुरू किया और यहाँ पर हमने अपनी बुकिंग कर ली प्रॉफिट। तो यहाँ भी आप देखो हमारी कितनी ट्रेड्स हुई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, सारी हमारी TP हिट हुआ है। तो इस तरह ये CRT वर्क करती है। आप इसको बैक टेस्ट करो, EURUSD का चार्ट के ऊपर आप बैक टेस्ट करो, पिछले कई महीनों की ट्रेडिंग हिस्ट्री के ऊपर जाओ, बैक टेस्टिंग करो, देखो क्या है क्या नहीं है। और लाइव ट्रेड हम लोग अभी लेंगे, तो लाइव ट्रेड में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। लाइव में आपको CRT ट्रेड करके दिखाऊंगा अभी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। तो हमारा लाइव ट्रेड लेने का टाइम शुरू हो गया। तो ये देखो EURUSD का ओंडा का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। टाइम जोन देख लो, UTC-4 है और नीचे टाइम देख लो 10 बजे हैं अभी, मतलब 10 AM हुए हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो सुबह के 10 बजे अभी मैं अपने सेटअप पे बैठा हूँ और यहाँ देखो ये 21 वाली कैंडल तैयार है, मतलब 21 वाली कैंडल फॉर्म हुई हुई है यहाँ पे, और दूसरी 1 वाली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है। तो ये फॉर्म हुई हुई है 21 वाली कैंडल, इसका हमने हाई और लो मार्क कर लेना है। ये देखो अभी मैं यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क कर लूँगा। देखो इसका मैंने हाई और लो मार्क कर लिया है 21 वाली कैंडल का, और अभी दूसरी कैंडल 1 वाली कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, मतलब सुबह 10 बजे के टाइम पे, तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा अपने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अब यहाँ पर मैं लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करूँगा, या तो मैं हाई स्वीप होगा या लो स्वीप होगा। जब वो स्वीप होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे अपना, जो भी हमारी चेक लिस्ट थी। सॉरी लाइट चली गई है, तो इसलिए मैं मोबाइल पे शिफ्ट हो गया हूँ अपने। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की नीचे की, और काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और अब हमारा जो CISD है वो इस हाई के ऊपर बनता है। तो अब हम लोग CISD का वेट करेंगे अपना, कि CISD यहाँ पर हो, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, तो हम अपनी एंट्री के लिए कंफर्मेशन देखें। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने CISD हमारे कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर ये एक रेड कलर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, और एक यहाँ पर FVG भी फॉर्म हो रहा है। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी, FVG से हम लोग ऊपर से एंट्री लेंगे और 1:3 टारगेट करेंगे अपना। और इस तरह हमारी ट्रेड ने सक्सेसफुली हमें 1:3 दे दिया है। बाकी मैं इसको और आगे तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट मुझे ग्रो करना है। बाकी हमारे यहाँ पर क्लास का ख़त्म होती है। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारा CISD किस तरह से वर्क करता है। लाइव ट्रेड मैंने आपको करके दिखा दी कि CISD में लाइव ट्रेड कैसे होती है।
तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।